हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा गर्ग और मित्रों आज हम जानेंगे संत पीपा जी के बारे में। मित्रों, राजस्थान की कला संस्कृति का ये जो टॉपिक है इसमें संत पीपा जी के बारे में अगर हमको जानकारी प्राप्त नहीं है तो संत और संप्रदायों का ये टॉपिक हमारा अधूरा सा ही है, क्योंकि पीपा जी जो है वो राजस्थान के संतों में अपना मुख्य स्थान रखते हैं। मित्रों, इनके बारे में जानने योग्य बात यह है कि ये एक राजा थे। जो गागरोन दुर्ग हम पढ़ते हैं राजस्थान की कला संस्कृति में, झालावाड़ जिले में जो गागरोन दुर्ग बना हुआ है और यहाँ पर खींची चौहानों का शासन रहा है। इसी चौहान वंश से संबंधित थे हमारे संत पीपा जी। पीपा जी के बचपन का नाम मित्रों प्रताप सिंह था और ये प्रताप सिंह जो थे इनका जन्म हुआ 1425 ईस्वी में। चैत्र पूर्णिमा के दिन इनका जन्म होता है मित्रों। इनकी माता का नाम लक्ष्मीवती व पिता का नाम कड़वा राम था। इनका जन्म होता है गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। मित्रों, प्रताप सिंह जो है वो बनारस जाकर और रामानंद से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते हैं। तब रामानंद ने इन्हें कहा कि तुम भक्ति प्रेम का ये रस लोगों के हित के लिए खुद भी पियो और दूसरों को भी पिलाओ। इसी समय प्रताप सिंह जो थे वो संत पीपा कहलाने लगे। क्या कहलाने लगे? संत पीपा, क्योंकि इनका काम क्या हो गया? प्रेम रस पीना और दूसरों को पिलाना। संत पीपा ने मित्रों गो यानी कि गायों की रक्षा के लिए दिल्ली सल्तनत के शासक फिरोज शाह खिलजी के साथ भी युद्ध किया। फिरोज शाह खिलजी के साथ युद्ध किया, यानी कि अध्यात्म के साथ साथ इनमें वीरता के गुण भी कूट कूट कर भरे हुए थे। मित्रों, इन्होंने ईश्वर की भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मानते हुए वैष्णव धर्म का प्रचार किया। मित्रों, वैष्णव धर्म का प्रचार किया क्योंकि ये जो थे वो रामानंद के शिष्य थे और रामानंद जी का जो संप्रदाय हमने पढ़ा उसमें इनका जो दर्शन था वो विशिष्टा देवतावाद यानी कि भगवान राम की पूजा थी और इन्होंने उसी पथ पर चलते हुए वैष्णव धर्म का प्रचार किया। मित्रों, राजस्थान में जो भक्ति आंदोलन है उसके प्रथम संत कहे जाते हैं संत पीपा, यानी कि यही वो प्रथम संत है जिन्होंने राजस्थान की जन जन में सबसे पहले भक्ति की अलग जगाई। ये फैक्ट जो है मित्रों हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान के वो कौन से संत हैं जिन्होंने सबसे पहले भक्ति आंदोलन का सूत्रपात किया। संत पीपा जी के मित्रों 20 रानियां थी। कितनी थी? 20 रानियां। और 20 रानियों में जो सबसे छोटी रानी थी उसका नाम था सीता। सीता था मित्रों, और इसके साथ इन्हें सोल खड़ी पद्मावती भी कहा जाता था। और इनकी प्रेरणा से ही, अपनी पत्नी की प्रेरणा से ही और कुल देवी की कृपा से ही इन्होंने अपना सारा जो राजकाज था संत पीपा जी ने अपने भाई के लड़के यानी कि भतीजे को सौंप कर, जिसका नाम था भोजराज, और बनारस जाकर रामानंद से शिक्षा प्राप्त की और विरक्त जीवन व्यतीत किया। मित्रों, इनको भगवान के साक्षात दर्शन भी हुए। द्वारकाधीश जो मंदिर है वहाँ पर इनको श्री हरि के साक्षात दर्शन हुए। श्री हरि मित्रों, इसी विरक्त जीवन में घूमते हुए कुछ दिन के लिए ये समदड़ी गांव बाड़मेर चले गए और वहां लोक हित में कार्य करते हुए अपना जीवन यापन करने के लिए इन्होंने सिलाई का काम भी किया, यानी कि दर्जी का काम किया। इसी कारण दर्जी समुदाय के लोग जो हैं वो संत पीपा जी को अपना आराध्य देव मानते हैं। मित्रों, पीपा जी की अगर चमत्कारिक घटनाओं पर हम गौर करें, पीपा जी ने चमत्कार भी लोगों को दिखाए हैं, तो उन चमत्कारों की कहानी हम सुनते हैं। बड़े ही रोचक ढंग से आपको बताने वाली हूँ फ्रेंड्स कि एक बार इन्होंने क्या किया कि तेली जाति के एक व्यक्ति, तेली मतलब जो तेल निकालता था मित्रों, पहले एक कोलू का एक सिस्टम था और कोलू को घुमा घुमा कर सरसों का तेल निकाला जाता था मित्रों। उसी तरह
एक तेली जो था, तेली जाति का एक व्यक्ति था, उसको इन्होंने मार कर पुनः जीवित कर दिया। और ये जो है एक चमत्कारी घटना मानी जाती है संत पेपा जी की। इसी तरह इन्होंने क्या किया कि एक खूंखार शेर था और उसको पालतू बना लिया। इतने वीर थे ये कि इन्होंने खूंखार शेर को अपना पालतू जानवर बनाकर पाल लिया। मित्रों, ये थी इनके चमत्कारों की कहानी। संत पीपा जी का मित्रों जो मंदिर है वो समदड़ी गांव बाड़मेर में बना हुआ है, जहाँ पर पीपा पंथी यानी कि दर्जी समुदाय के जो लोग हैं, पीपा पंथी यानी कि दर्जी समुदाय के लोगों का प्रतिवर्ष चैत चैत चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को मेला लगता है। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को क्या हुआ था मित्रों? चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को इनका जन्म हुआ था और इसी दिन इस समदड़ी गांव में, बाड़मेर जिले के समदड़ी गांव में एक मेला लगता है संत पीपा जी का। पीपा जी ने मित्रों अपना अंतिम समय टोंक जिले के टोडा ग्राम स्थित एक गुफा में, टोडा ग्राम में एक गुफा स्थित है और वहाँ गुफा में अपना जीवन व्यतीत किया। और चैत्र कृष्ण नवमी को ये देवलोक सिधार गए, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। और वहाँ गुफा जो है वो संत पीपा की गुफा कही जाती है मित्रों, जहाँ इन्होंने अपना अंतिम समय व्यतीत किया। और ये कौन सी तहसील में है? टोडा रायसी तहसील में है। और जिला कौन सा है? टोंक जिला में संत पीपा जी की गुफा जो है वो स्थित है और ये संत पीपा की गुफा के नाम से जाना जाता है। मित्रों, पीपा जी की जो छतरी है वो गागरोन दुर्ग झालावाड़ में स्थित है, जहाँ पर इनके चरण चिन्हों की पूजा होती है। तो मित्रों, आज की जो वीडियो है उसमें इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस।